सकते हैं। ये गीदड़ों की तरह सिर्फ जो है शोर मचा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेसी जो है ये गीदड़ों की तरह हुआ कर सकते हैं। वो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी पॉकेट्स बने हुए हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट पॉकेट बने हुए हैं, वो जो है नो गो जोन एरिया बन गया है। तो ऐसे मुद्दे को है कि अखिलेश यादव तुर्क है, अब यादव नहीं बचे हैं, वो तुर्क हो गए ऐसा ही। लेकिन मुलायम सिंह यादव का बंगला 80,000 रुपए में बन गया, ये सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया। अखिलेश यादव ने धर्मांतरण कर लिया है, आज इसको आपने स्वीकारा, इसके लिए आपका आभार। अखिलेश यादव ने धर्मांतरण कर लिया है, ये जो आपने रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कौवे के सांप से सांड की जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ता है, ये लोग भली भांति जानते हैं। दूसरी बात, इन्होंने एक बात सत्य कही है कि अखिलेश यादव तुर्क है, अब यादव नहीं बचे हैं, वो तुर्क हो गए ऐसा ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव तुर्क है। तो मान लीजिए तुर्क होंगे इनकी दृष्टि में। नाहिद लारी खान आज से यादव जी की सुन्नत इन्होंने करा दी है और अखिलेश यादव इनकी दृष्टि में तुर्क है। दूसरी भ्रष्टाचार पे बात कर रही हैं। भ्रष्टाचार के मामले में श्रीमती सोनिया गांधी की पार्टी के सदस्य श्री विश्वनाथ चतुर्वेदी ने मुलायम सिंह यादव परिवार को भ्रष्टाचारी कह के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सीबीआई के डंडे के डर से मुलायम सिंह यादव का पूरा कुनबा सोनिया गांधी के 10 जनपद के बाहर दुम हिलाते हुए मिला। सब जानते हैं 80,000 रुपए में शौचालय भी नहीं बनता है। प्रधानमंत्री जी ने जो शौचालय नारी शक्ति के सम्मान के लिए बनवाया, वो शौचालय भी 80,000 नहीं बनता। लेकिन मुलायम सिंह यादव का बंगला 80,000 रुपए में बन गया, ये सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया। तो कितने भ्रष्टाचारी। गायत्री प्रजापति किस पार्टी के हैं जी? मोहम्मद आजम खां बकरी चोर, जिन पे बकरी चोरी का मुकदमा है, वो किस पार्टी के हैं जी? जरा बताइएगा मुझे। अब अखिलेश सिंह यादव उनकी पत्नी पर मुकदमा, ये माना ना कि तुर्क है, वो आप कह रही हैं, उन्होंने धर्मांतरण कर लिया है। आपकी दृष्टि में अखिलेश यादव ने धर्मांतरण कर लिया है, आज इसको आपने स्वीकारा, इसके लिए आपका आभार। अखिलेश यादव ने धर्मांतरण कर लिया है, ये जो आपने रहस्योद्घाटन किया, ये अत्यंत प्रशंसनीय है। मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप रहस्योद्घाटन कर रही हैं। अखिलेश यादव ने आजम खान को चचा बोल के अपनी सुन्नत करा ली, वो तुर्क हो गए। जनगणना क्यों नहीं कराती? क्योंकि भाजपा अखिलेश यादव को तुर्क कहा उन्होंने, तुर्क कहा उन्होंने अखिलेश यादव को, वो तुर्क है बता रही है। मेरा शब्द नहीं है, इन्होंने कहा अखिलेश यादव तुर्क है, मैं मेरी तरफ से थोड़ा कह रहा हूँ। अरे वो तुर्क कह रही है। अब आप रिवर्स करके देख लीजिए, आप वीडियो रिवर्स कीजिए। नाहिद जी ने कहा कि अखिलेश यादव तुर्क है, अब वो तुर्क कह रहे तो मैं क्या कहूँ? नहीं कहूँ, उनको मानूं, वो उनके पास कोई जानकारी होगी। ठीक है, मैं जल्दी से नहीं जवाब दे मैं तो जानता हूँ विष्णु मंदिर बनवाएंगे। ओके चित्रा जी, मैं तो कहती हूँ कि आपके जो भाजपा, आप जल्दी से दो लाइन में जवाब दीजिए। बारिश आ रही है, तो इनके कान में बीमारी है या मुंह में बीमारी है? क्योंकि मैंने तो साफ साफ बोला युवा तुर्क, इनके कान में बीमारी, बहरे हो चुके हैं। वैसे तो भाजपा की पूरी भाजपा जो माननीय अखिलेश यादव जी और हिंदुओं के बारे में बात की जाती है तो वो कॉमनल वोट हो जाता है, जब मुसलमानों के पोलराइजेशन की बात की जाती है तो वो सेकुलर वोट हो जाता है। यदि वसीम वारिस पठान की पार्टी यदि चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस ये कहती है कि वारिस पठान जो है वो जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, क्योंकि मुसलमानों का वोट यानी जो सेकुलर वोट है वो विभक्त होता है। यदि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को लेकर के कहे या अन्य पार्टियों को लेकर के कहे कि हिंदुओं का वोट जो है वो विभाजन नहीं होना चाहिए, हिंदू एक मुश्त होकर के लड़ें, चुनाव लड़ें, तब हम शिकस्त दे सकते हैं उन फिरका परस्ती ताकतों को जो हमास के साथ खड़े होते हैं। तो देखिएगा अगले दिन अखबारों की सुर्खियां बनेंगी और आपके टेलीविजन का ये हेडलाइंस बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कॉम्युनल वातावरण फैला रही है। दूसरी बात देखिए, जो खास करके कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो विदुड़ी जी ने किया है, वहां की जो जनसंख्या की आबादी है करीब 53% के आसपास, 6 से 7 हज़ार के आसपास की जो जनसंख्या है हिंदू और मुसलमानों के बीच में कम ज़्यादा है, और बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके वोट बहुत नगण्य हैं। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की वोट पोलराइज करती है तो स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो बताना चाह रही है कि देखिए, यदि आप हिंदू लोग यदि इकट्ठा होकर के यदि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं मतदान करेंगे तो आप एक ऐसी ताकत यानी कांग्रेस पार्टी को आप मतदान कर
करने जाते हैं, जो हमास के साथ खड़ी होती है, जो जिसके 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 सिपह सलार और जिसके 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 साथ संवेदना रखने वाले में पाकिस्तान है, चाइना है, बाहरी तत्व। चित्रा जी, आप कहते हैं स्थानीय मुद्दे होते, हर चुनाव में स्थानीय मुद्दे भी होते हैं और कुछ बड़े मुद्दे भी होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने जो मुद्दा उठाया कन्हैया लाल की हत्या और सरतन से जुदा नारे, ये कोई स्थानीय मुद्दा नहीं है, ये देश विरोधी मुद्दा है। और ऐसे मुद्दों को यदि कोई उठाता है, चाहे वो रमेश बिदुड़ी उठाते हैं, क्यों नहीं, ये कौन नहीं, किसे नहीं पता है कि भाई इस देश के अंदर जो है वो कई जगह जो है वो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी पॉकेट्स बने हुए हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट पॉकेट बने हुए हैं, वो जो है नो गो जोन एरिया बन गया है। तो ऐसे मुद्दे को उठाना जो है वो कोई अपने आप में गलत नहीं है। चुनाव ही तो ऐसा जगह है जहां पर आपको ऐसे सारे मुद्दे उठाने का मौका मिलता है कि आप जनता को एक बताने कि आने वाले आपके आसन्न खतरे क्या है। दूसरी बात, एक चीज जहां तक सिंधिया जी का सवाल है, वो क्यों गए, क्या तो सोनिया गांधी ने खुद ही गद्दारी किया था। आपको याद होगा अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी को लेकर कांग्रेस को इन्होंने तोड़ा था। उसी तरह से 1968 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस तोड़ी थी, तो इंदिरा गांधी गद्दार, सोनिया गांधी गद्दार, तो ये गद्दारों का ही इतिहास है इनका। अभी बीच में बोल रहे हैं भाई साहब, अब क्या हो गया इनको, काहे चीख रहे हैं भाई, आराम से शांत हो जाइए। कांग्रेस तो वैसे ही अंग्रेजों द्वारा स्थापित, अंग्रेजों की सेवा करने वाली पार्टी है। आपकी जब बारी आएगी उसके बाद पुरोहित जी आप बोल लीजिएगा प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। लंबे समय उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज। तो आपका जो है विदेशी मूल के लोगों के प्रति आपका जो आकर्षण है, भारत के हितों के साथ गद्दारी करने वालों के प्रति आपका जो आकर्षण है, वही बताता है कि आप गद्दार हैं, आप गद्दारों की पार्टी है। अरे अंग्रेजों की आप कांग्रेस की स्थापना कर रही थी, कांग्रेस के नेता चिल्ला लेने दीजिए चित्रा जी, ये कुछ देर चिल्ला ले। कांग्रेसी सिर्फ हुआ कर सकते हैं, ये गीदड़ों की तरह सिर्फ जो है शोर मचा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेसी जो है ये गीदड़ों की तरह हुआ कर सकते हैं, इनका जो है धुआं हुआ पड़ा है। कांग्रेस का जिस तरह से धुआं हुआ पड़ा है, उसके कारण कांग्रेस के गीदड़ हुआ करने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जिस तरह से धूल धूसरित हुई है, 412 सीटों वाली पार्टी आज जो है 50 सीटों के लिए संघर्ष कर रही है। कुछ राज्यों में बची हुई है, उसमें से भी 3 राज्य उसके हाथ से जाने को तत्पर है। ऐसी स्थिति में जो है अब कांग्रेस क्या करेगी, राजस्थान इनके हाथ से गया। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।